जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है। लेकिन यह भ्रम है,
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने, तुम्हें द्वंद्व को समाप्त कर, जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ,
जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब वह अपने आप चला जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब तुम उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। जो चीजें पहले तुम्हें रोक रही थी, अब उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो, और यह शक्ति अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हर वह चीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए बनी है। वह सफलता, वह प्यार, वह खुशी जो तुम्हारे हिस्से की थी, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब तुमने अपने रास्ते के अवरोधों को हटा दिया है। अब तुमने उन गलतफहमियों को छोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हें सही मायनों में समझते हैं, जो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है। जो दर्द कभी तुम्हारे सीने में भारीपन लाता था, वह अब गायब हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी है। अब तुम्हारी हर सोच में एक नई स्पष्टता है। अब तुम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बना सकते हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास हर वह अवसर आएगा जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने योग्य हो। अब तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे हो। अब तुम्हारी सच्चाई खुद तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति खुद लोगों को महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो आत्मसम्मान है, वही तुम्हें सबसे ऊपर लेकर जाएगा। अब तुम्हें किसी की सहमति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लोगे। अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जो चीजें अब खत्म हो रही हैं, वे इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि वे अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। जो लोग अब दूर हो रहे हैं, वे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है।
अब तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कोई मजबूरी नहीं रही। अब जो तुम करोगे वह अपने लिए करोगे, न कि किसी और के लिए। अब जो तुम बनोगे वह अपनी खुशी के लिए बनोगे, न कि किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ा उपहार है जो ब्रह्मांड तुम्हें दे सकता था। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत अब हो चुकी है। यह एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नया अध्याय है। अब जो भी होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा। अब जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने हैं। अब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है, बल्कि उड़ान भरनी है। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है, तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार का जवाब देने लगेगा। अब जब तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, तो अब तुम्हारी ऊंचाइयों को कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच रही है, जहां न कोई अतीत का बोझ है और न ही कोई बेवजह की चिंता। तुमने जो कुछ भी सहा, जितनी भी तकलीफें झेली, वे सब एक सबक थीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। अब जो परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची प्रगति का प्रतीक है। अब तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारा असली सामर्थ्य क्या है और कैसे तुम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारे आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजते हो। तुम अब वही करते हो जो तुम्हें खुशी देता है, न कि वह जो दूसरे तुमसे करने की उम्मीद रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची। अब तुम उन चीजों से दूर हो चुके हो जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है जो तुम्हें हर पल यह याद दिला रही है कि तुम विशेष हो, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तुम अब दूसरों के नजरिए से खुद को देखने के बजाय अपने आत्मबल से अपनी पहचान बना रहे हो। अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम अपने आप में पूर्ण महसूस कर रहे हो। अब जब तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में हर वह चीज आने लगी है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। जो अवसर तुम्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की, वे अब तुम्हारी कीमत समझने लगे हैं। लेकिन अब तुम यह जानते हो कि तुम्हें किसे अपनाना है और किसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है। अब तुम्हारे पास वो स्पष्टता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। तुमने बहुत लंबा समय इस बात में लगा दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब तुम जानते हो कि यह कोई मायने नहीं रखता। अब तुम अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, अपनी शर्तों पर जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम हो। यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है।
जो तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र बना रहा है। अब तुम्हारी राहें खुल चुकी हैं। अब तुम्हें अपनी संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण संतुलन में है। अब तुम समझ चुके पूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे, जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो, तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है, वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करे या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर कोई कार्य करोगे